नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, वो बढ़कर आया है। वो बढ़कर कितना आया? 39%। एक खबर कुछ दिन पहले आपने सुनी होगी, जिसमें जीडीपी का आंकड़ा काफ़ी गिर के आया, 5.4। इतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर लोगों को ये लगा था कि गिर के आएगा, पर इतना ज़्यादा गिर के आ गया। अच्छा, भारत पे मल्टीपल क्राइसिस एक साथ आ रहे हैं इकोनॉमी के फ्रंट में। एक तो रुपया डाउन होता जा रहा है, हर दिन वो नया लो लगा लेता है। दूसरा क्या हो रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशक वो पैसा निकालते जा रहे हैं। अब ये तीसरी खबर आई है। और साथ ही साथ देश में जो अर्बन कंजम्पशन है वो भी घटता जा रहा है। तो ये बहुत सारे इशू हैं जो एक साथ आ रहे हैं। तो आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जीडीपी का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा गिर के आ सकता है। तो ये बड़ा अभी संकट देश के आगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डिटेल में ट्रेड डेफिसिट को समझेंगे, उसके इम्पैक्ट को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इतना घटकर आंकड़ा क्यों आया। उससे पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल में और भी कई वीडियो हैं। हम इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी और नेशनल न्यूज़ इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं और काफ़ी क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं इधर, उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें, अपनी राय दें, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं और अंत में आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये खबर आई थी कि भारत का जो जीडीपी आंकड़ा है वो काफ़ी गिर के आया था अभी सेकेंड क्वार्टर में, और ये आ गया 5.4। बहुत ही कम था, ये 7 क्वार्टर लो था। सही, तो ये आंकड़ा था। अच्छा, हमारी फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे रेलवे मिनिस्टर, इन लोगों के बयान आए। इनमें ये कहा गया कि आगे जो है वो जीडीपी का आंकड़ा ठीक आएगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी ये कहा कि एक टेम्पररी ब्लिप है, पर जैसा ग्राउंड में सिचुएशन दिख रही ना, वैसा ये लग नहीं रहा। बिकॉज कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा, पेंट की कंपनियों का पेंट नहीं बिक रहा, मिनिमम साबुन तेल वाली जो कंपनी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। अब ये ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा बढ़ गया है, तो बड़ी समस्याओं से वो जूझ रहा है भारत। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। अब पहले ट्रेड डेफिसिट समझ लीजिए होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट होता है भाई, बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे ट्रेड सरप्लस, और अगर ये नंबर निगेटिव है तो हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। अब भारत का जो है वो ट्रेड डेफिसिट ही चलता है, मतलब ये नंबर हमेशा कम रहता है। ये नंबर कम कब रहेगा? जब इंपोर्ट ज्यादा रहेंगे और एक्सपोर्ट कम रहेंगे। ठीक, तो ये आंकड़ा है। अब अभी समझ लेते हैं नवंबर में ऐसा क्या हुआ। नवंबर में अचानक से क्या हुआ, ये आंकड़ा हो गया 37.8 बिलियन, यानी इंपोर्ट कुछ ज्यादा ही बढ़े और एक्सपोर्ट कुछ ज्यादा ही घटे। और वास्तव में ऐसा हुआ, ये वर्ष इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इंपोर्ट बढ़ गए और एक्सपोर्ट घट गए, ये बड़ी खराब स्थिति है। एक आंकड़ा देख लेते हैं, क्या आंकड़ा रहा। देखिए 32.111 बिलियन, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इतना तो एक्सपोर्ट रहा नवंबर में, और 69.95, तो मोटा माटी कहें तो 70 बिलियन के आसपास इंपोर्ट रहा। सही, इसीलिए डेफिसिट इतना बढ़ के आया है। वो कितना है? 37.84। अब हम आगे कारण देखेंगे, क्या कारण रहे जिसकी वजह से इतना घटकर आया है ये। तो देखिए फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट की तरफ चार्ट देखिए। चार्ट से आपको पता लगेगा कि भाई भारत का डेफिसिट ही रहता है जनरली, पर ये डेफिसिट ना 19 से लेकर 29 इसकी रेंज में रहता है मोटा माटी। पर इस बार ये डेफिसिट कुछ ज्यादा ही बढ़ के आ गया। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, जो आपको डार्क ब्लू से दिख रहा है, वो घट गया एकदम से। और जो हमारा इंपोर्ट है, ये देखो, ये एकदम से बढ़ गया, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अच्छा, ये तो मतलब इंपोर्ट तो हर क्वार्टर बढ़ता है, पर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था, पर ये इस बार एक्सपोर्ट कुछ ज्यादा ही घट गया। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के घटने से एकदम से आंकड़ा बढ़ गया। ठीक, अब हुआ क्या है? सबसे पहला रीजन क्या है, इंपोर्ट इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है? उसका रीजन है कि इस बार रिकॉर्ड स्तर पे गोल्ड इंपोर्ट करा गया। सही, 14.8 बिलियन का गोल्ड हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर का जो महीना होता है ना, वो उसमें फेस्टिव डिमांड रहती है एक तो गोल्ड के लिए। दूसरा क्या था, इस बार मैरिज का सीजन था, तो बम्पर शादियां हुई हैं, रिकॉर्ड स्तर पर भारत में शादी हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड काफी बढ़ गई। तीसरा एक और कारण था कि प्राइस भी बढ़ के आया है।
तो मल्टीपल 3 कारण बने जिसकी वजह से इतना ज्यादा गोल्ड भारत ने इंपोर्ट करा। ठीक, ये हो गया। तो एक तरफ तो हमने समझ लिया इंपोर्ट की तरफ आंकड़ा बढ़ के क्यों आया, क्योंकि गोल्ड था। अब ये समझ लेते हैं एक्सपोर्ट की तरफ घटा क्यों। तो एक्सपोर्ट की तरफ इसलिए घटा ना क्योंकि भारत बहुत ज्यादा चंक में पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। भारत करता क्या है, हम लोग बाहर से रशिया से और भी देशों से क्रूड ऑयल मंगा लेते हैं। क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, तो उससे सीधा गाड़ियां नहीं चलती, फिर उसको रिफाइन करते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अचानक से क्या हुआ, शिपमेंट भी कम हो गई, मतलब वॉल्यूम भी कम हुआ और प्राइस भी गिर गए। तो डबल वैमी हो गई इंडिया के लिए, प्राइस भी गिरे और शिपमेंट भी कम हो गई। सही, अब ये शिपमेंट कम क्यों हुई ये समझ लेते हैं। देखिए शिपमेंट कम इसलिए हुई, दो बड़े मेजर कारण बताए जा रहे हैं। एक तो चाइना का स्लो डाउन। अभी आपने न्यूज, अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं लगातार, तो आपको पता हुआ चाइना स्टिमुलस पे स्टिमुलस वो देते जा रहा है, लेकिन वहां ग्रोथ ही नहीं आ रही। सही, तो ये बड़ा इशू है। फिर उनका रियल एस्टेट का मार्केट, उनका कंजम्पशन डिक्लाइन होता जा रहा है। भारत में भी कंजम्पशन डिक्लाइन है। यूरोप तो रिसेशन के आसपास खड़ा है। अभी वहां के सेंट्रल बैंक ये बोल रहे हैं कि हम बहुत तेजी से रेट कट करेंगे ताकि डिमांड को रिवाइव करा जा सके। सही, तो पूरी दुनिया में अगर हम देख ले, कुछ ब्राइट स्पॉट को छोड़ दें, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, तो दुनिया लगभग लगभग रिसेशन या फिर स्लो डाउन से गुजर रही है। अब ये स्लो डाउन से में क्या होता है, ऑयल की डिमांड काफी घट जाती है। तो यही इस बार भारत के आंकड़ों में दिखा, 49% का रिडक्शन आ गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में। अच्छा, इसमें तो आया ही ये रिडक्शन, साथ ही साथ जेम और ज्वेलरी में भी रिडक्शन आया 26% का, तो ये काफी ज्यादा है। अब आप कहोगे कि टोटल एक्सपोर्ट बताओ वो कितना घटा। भाई टोटल एक्सपोर्ट 4.8% घट गया। अब ये बात कुछ पचेगी नहीं आपको, आप कहोगे भाई इतना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट घटा किसका, नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, इतना ज्यादा जेम एंड ज्वेलरी का घटा, तो बड़ा कहाँ है फिर, क्योंकि 4.8 तो ठीक ठाक आंकड़ा लग रहा है, मतलब इतना भी खराब नहीं लग रहा। एक्चुअली हुआ क्या, जो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो मार्केट पे, मार्केट प्राइस पे और डिमांड में, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जो सस्टेनेबल डिमांड है वो रहती है नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। वहां भारत ने काफी बढ़िया ग्रोथ करी है 8% की। इसमें क्या हुआ है, हम लोगों ने जम के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाहर के देशों को बेचे। अभी आप न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो रिकॉर्ड स्तर पे, ठीक। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हमारी कंपनियां डिक्सन टेक्नोलॉजी मल्टीपल पैक्ट साइन कर रही है, और जिसकी वजह से भारत क्या हो रहा है, एक एक्सपोर्टिंग हब बनता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वहां हमारी 54% की हाइक आई है। साथ ही साथ बांग्लादेश में क्राइसिस आ गया है, तो बांग्लादेश में जो क्राइसिस आया उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से ये हो गया कि रेडीमेड गारमेंट जो भारत से एक्सपोर्ट होता है वो बढ़ गया। यहां भी 9.8% का सडन जंप देखा गया। तो इसी की वजह से नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया है, पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के घटने की वजह से वो आंकड़ा एक्सपोर्ट का कम दिखा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इस पर टिप्पणी आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये टेम्पररी ब्लिप है, एक्सपोर्ट का घटना ये अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे जो है, एक तो दिसंबर में हॉलीडे सीजन है, तो वहाँ थोड़ा हो सकता है कि पेट्रोल का प्रोडक्ट या पेट्रोल की का कंजम्पशन घटे। पर क्या हो रहा है कि ठंड का सीजन आ रहा है, तो ठंड में क्या रहता है, थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ता है। तो एशियन कंट्रीज इधर, अफ्रीकन कंट्रीज इधर, इधर पेट्रोल का प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आगे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो वैसा भी रहता है कि किसी क्वार्टर तो वो ज्यादा खरीद लेते हैं, तो वो अपने जितने भी स्टॉक है वो भर लेते हैं, अगले क्वार्टर वो कम खरीदते हैं। अब इस क्वार्टर, इस महीने मतलब उन्होंने कम खरीदा, पिछले महीने ज्यादा खरीदा, ऐसा चलता रहता है पेट्रोल में। तो हो सकता है कि अगले महीने यह आंकड़ा ठीक ठाक आ जाए। ठीक, तो इसकी काफी संभावना है। भारत को इस पे क्या करना चाहिए, भारत को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा
जो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई अपने देश में लाएं, क्योंकि जितना ज्यादा एफडीआई और एक्सपोर्ट देश में आएगा तो हमारा जो ये ट्रेड डेफिसिट है ना, इसे हम मैनेज कर पाएंगे। इतने सालों से हम इसी लेकर वो इसको मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत में एफडीआई काफी ज्यादा आता है। ठीक, तो इस पे हमको ध्यान देना है। हमको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि हम जो है देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। अभी हम क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर इंपोर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हिस्सा है। उसका रीजन है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे देश में, हम बाहर से प्रोडक्ट मंगाते हैं, इंडिया में उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं, उसमें इंडिजिनस कंटेंट कम है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे नीश कंटेंट की तरफ बढ़ना है। मतलब हमें भारत में चिप टेक्नोलॉजी लानी है, सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनानी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज लानी है, इसमें एफडीआई लानी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, ताकि जो मोबाइल बन रहा उसमें इंडिजिनस कंटेंट ये काफी ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भारत का कंटेंट होगा उसमें, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भारत को होगा और हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंस काफी ज्यादा घट जाएगी। एक काम तो ये करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, हमें गारमेंट्स में बहुत बढ़िया अभी मौका मिला है, क्योंकि बांग्लादेश में क्राइसिस है, चाइना में स्लो डाउन है, हमें बम्पर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बाहर भेजने चाहिए। तीसरा, हमें इस बात पे भी काम करना चाहिए कि हमारे जो इंजीनियरिंग गुड्स है उसका एक्सपोर्ट भी बढ़े, और जेम एंड ज्वेलरी इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल डायमंड के आने से हमारा जो जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है वो थोड़ा घट गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि आर्टिफिशियल डायमंड्स की भी इंडिया में फैक्ट्री बनानी चाहिए। तो मल्टीपल फ्रंट पे सरकार को काम करना पड़ेगा, बहुत सारी पीएलआई जैसी स्कीमें लानी पड़ेगी, तब जाके एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और भारत को जो है सिंगल विंडो बिजनेस को भारत में एंट्रेंस देनी चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना चाहिए। इससे क्या होगा, भारत में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आएंगे और भारत में ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आएगी। तो अगर इन सब स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, तो हो सकता है कि आगे भविष्य में हमारे एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ के हैं। अच्छा, अब इनका थोड़ा इम्पैक्ट देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है। इम्पैक्ट इसका यह है कि सबसे पहला तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि आज शेयर मार्केट गिर गया, वो गिरा 1064 पॉइंट, ये सेंसेक्स है। निफ्टी भी 200-300 पॉइंट आज गिरा है। सारे सेक्टरों में चौतरफा गिरावट थी, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट ही कम आ जाएगा। तो आगे क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा आ गया तो आगे जीडीपी के और आंकड़े कम होने की संभावना है। तो सारी खराबी खबर है। अच्छा, एक और चीज हुई है, रुपए ने आज नया लो लगा दिया है। तो रुपए ने आज नया लो लगा दिया 84.92। तो कुछ दिन ऐसा लगता है कि कल या परसों में रुपया 85 का स्तर छू लेगा, क्योंकि रुपया डिक्लाइन में है। अच्छा, डिक्लाइन में क्यों ना हो, हर खबर तो खराब है, जीडीपी का आंकड़ा गिर के आ रहा, कंजम्पशन कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट घटते जा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो बड़ी समस्याएं से गुजर रहा है भारत। ऐसे टाइम पे सरकार को तुरंत इस पे मेजर लेने चाहिए और टैक्स के रेट घटाने चाहिए, प्लस मल्टीपल जो है रिफॉर्म्स लाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। अगर ये सब होगा तो सही दिशा में देश बढ़ेगा। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यूएस ने अभी एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन टेस्ट किया, उसका नाम क्या है? सही, मैवरिक, हार्पून, डार्क ईगल, स्पैरो। अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, जिसका सही आंसर होगा तो मैं उसे हार्ट दे दूंगा, तो आप भी समझ पाएंगे कि सही आंसर क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।